देखिए, खरगोशों की बीमारियों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो खरगोशों में जो सबसे ज़्यादा बीमारी डिस्टर्ब करती है फार्म को, वो आपकी ये खारश और स्कैबीज़ है। इसका इलाज बहुत आसान सा है, लेकिन हमारे दोस्त जो है वो उसको पूरा इस पे अमल नहीं करते, और अमल ना करने की वजह से सबसे ज़्यादा यही बीमारी पूरे फार्म को डिस्टर्ब कर जाती है। अब इसका इलाज क्या है? कि जब भी आप किसी भी फार्म में देख लेते हैं कि कानों पे खारिश आ गई है, पंजों पे, नाक पे, खरगोशों में ये खारिश आ गई है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस पिंजरे को अगर आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से स्प्रे करें। अब स्प्रे में जो सबसे आसान चीज़ क्या है, डेटॉल वाला पानी मिक्स करके उसको पिंजरे को अच्छे तरीके से धो के स्प्रे करके वापस रख दें। अगर आप ये नहीं कर सकते कि मतलब पिंजरा आपको बाहर निकालना आपके लिए मुश्किल है, बड़ा पिंजरा है, बाकी खरगोश भी मौजूद हैं, तो आपके लिए ये तमाम चीज़ें करना मुश्किल है। सिंपल फिर आप ये करें कि आपने उस खरगोश को पिंजरे से बाहर निकालना है। रोज़ाना आपने उस पिंजरे को डेटॉल या आम घरों में ये फर्श धोने के लिए ब्लीच इस्तेमाल की जाती है, इसको पानी में मिक्स करके छोटी जो स्प्रे बॉटल होती है उसे आप उस पिंजरे के अंदर जो है वो रोज़ाना एक दफ़ा स्प्रे कर दें। स्प्रे कर दें, गीला कपड़ा भी मार सकते हैं, डेटॉल वाला या ब्लीच वाला, ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार से भी आपको जानवरों वाले स्टोर से कोई भी अच्छा एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल स्प्रे मिल जाएगा, वो ले आएँ। ये आपने रोज़ाना उसके पिंजरे के अंदर स्प्रे करना है। पहला काम आपने ये कर दिया। अब आ जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे खरगोश मौजूद है, अगर उस जगह को आप जरासीमों से पाक नहीं करेंगे, तो जरासीम के अंडे और बच्चे दोबारा उसके ऊपर हमलावर होते हैं और वही फिर फैल के पूरे फार्म में आगे ट्रांसफर होते हैं। तो आपने पहला काम ये कर लिया। अब दूसरे नंबर पे आपने उस खरगोश को, जब तक कि खारिश मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाती, अगर फुल ब्रीडर खरगोश है तो तकरीबन 4.0.4 रोज़ाना उसके सॉरी, हर हफ्ते के हफ्ते, मतलब 7 दिन के वक्फे से आपने उसकी गर्दन में आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन है वो लगाना है। उसमें बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, आई मैक के नाम से आता है, आइवोटेक के नाम से आता है, ठीक है, आइवोमैक के नाम से आता है, काफ़ी सारे नाम से ये आते हैं। आपने वो इंजेक्शन जो है उसकी गर्दन में 7 दिन के वक्फे से 4 डोज लगानी है। ये आपका एक काम हो गया। नंबर 2, लोट्रिक्स क्रीम, ये आपको बाजार से बआसानी मिल जाएगी। ये क्रीम ले आएँ या लोशन ले आएँ, ठीक है। 60 ml का ये एक लोशन मिलता है लोट्रिक्स का, ये लेके आएँ। इसके अंदर 30 ml आपने सरसों का तेल मिक्स कर देना है। छोटे से बर्तन के अंदर ये क्रीम डालें, उसके अंदर 30 ml, अगर 60 ml की क्रीम है या लोशन है, तो आधा उसके अंदर सरसों का तेल मिक्स करें, और 1 सीसी पूरा इंजेक्शन आइवरमेक्टिन वो भी इसी के अंदर मिक्स करें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, और वो पेस्ट उसकी नाक पे, अगर उसके कानों पे खारिश है कानों पे, और अगर उसके पंजों के ऊपर खारिश है तो पंजों पे, आपने 1 दिन के वक्फे से ये आपने लगाना है। पूरा 15 दिन या 20 दिन ये आपने काम कर लिया। अब जब आप ये आइवरमेक्टिन लगाते हैं तो खरगोश कमज़ोर होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है जिगर पे असर करता है, और उस सूरत में अगर आप उसको साथ कोई ना कोई ताकत का सिरप नहीं देते, तो आपका खरगोश एलर्जी के अंदर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। रोज़ाना आपने उसको 1 सीसी लाइसोविट सिरप आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, वो ले आएँ, या वाइडेलिन सिरप जो है ये भी बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। 1 सीसी आपने रोज़ाना उसको दिन के टाइम ये पिलाना है। अब ये 4-5 काम हैं जो आप करेंगे तो आपका खरगोश मुकम्मल तौर पे एलर्जी से ठीक हो जाएगा, और ये एलर्जी आपकी फैलेगी भी नहीं। अगर आप ये तमाम काम नहीं करते, या इसमें से आधे करते हैं कि आपने इंजेक्शन लगा दिया, तभी आपका वो मसला हल नहीं होगा। वो खरगोश 4-5 दिन ठीक होगा, लेकिन पता चलेगा अगले 2-4 खरगोशों को मज़ीद एलर्जी हो गई है। तो आप परेशान रहेंगे और आपके तमाम खरगोश डिस्टर्ब रहेंगे। लिहाज़ा जब भी खरगोशों को एलर्जी हो, ये मुकम्मल ट्रीटमेंट आपने करना है, और कोशिश करें कि उस खरगोश को उस जगह से हटा के उस पिंजरे को अच्छे तरीके से धो डालें। तो आप समझ लें खरगोश फार्मिंग में कामयाब हो गए। अदरवाइज़ जो है वो समझ लें कि आप डिस्टर्ब रहेंगे।